यहाँ पे जो बातें होने वाली हैं, मैं कहता हूँ कि अपने कलेजे को थाम के बैठिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसी बातें सुनने के आदी हैं नहीं। हमने बड़ी मीठी मीठी बातें सुनी है धर्म के बारे में। ये जो 5 श्लोक हैं, इन 5 श्लोकों में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी हैं। हमारी बहुत ज़्यादा मान्यताएं टूटेंगी यदि हम इन बातों को सुनेंगे तो। ये ऐसा सत्य है जो आमतौर पर इंसान को बताया नहीं जाता। वही बात है कि यदि आपने भिखारी के हाथ में सोने का कटोरा दे दिया तो उससे भी भीख ही मांगेगा। ऐसा ही हम लोग करते हैं। श्री कृष्ण ने डायरेक्ट थप्पड़ मारा है कि यार तुम लोगों के हाथ में वेद दे दिए, तुम लोगों के हाथ में इतनी उच्चतम चीज़ें दे दी, और तुम उनमें से क्या चुन रहे हो? तुम यदि किसी का कोई भला कर रहे हो तो तुम भला इसलिए नहीं कर रहे हो कि उसका भला हो जाए, इसलिए कर रहे हो कि तुम्हें इससे अच्छा लगेगा और तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। तुम हर काम इसी के लिए कर रहे हो। कोई ऐसा काम तुम्हारे जीवन में नहीं है जो तुम निष्कामता से करते हो। कोई ऐसा काम नहीं है जो सिर्फ इसलिए करते हो कि सिर्फ करना है, ये कर्तव्य है। कोई ऐसा काम नहीं है जो तुम अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे के लिए करते हो। अब कहते हैं हम बहुत काम करते हैं यार दूसरों के लिए। हमने किसी की मदद कर दी तो ये हमने अपने लिए थोड़ी किया, हमने उसके लिए किया। झूठ मत बोलो। तुम्हारा कोई ना कोई स्वार्थ उससे जुड़ा हुआ है। यदि आज मैंने किसी की मदद की है तो मैंने इसीलिए मदद की है कि आगे वो मुझे किसी काम में काम आएगा। ये निष्कामता नहीं है, ये सकामता है, और उसके ऊपर से पाखंड हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश प्रज्ञानवेशी और आज हम भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक संख्या 40 से लेकर 44 तक को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो 5 श्लोक हैं, इन 5 श्लोकों में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी हैं। बड़ी बड़ी इन द सेंस हमारी बहुत ज़्यादा मान्यताएं टूटेंगी यदि हम इन बातों को सुनेंगे तो। ये ऐसा सत्य है जो आमतौर पर इंसान को बताया नहीं जाता है। बड़ी डबी डबी चबी चबी बातें की जाती हैं, बड़ी मीठी मीठी सुनहरी सुनहरी बातें की जाती हैं, और उन्हें उन बातों में फंसा लिया जाता है और उन्हें धार्मिक का टैग दे दिया जाता है कि फ्रॉम नाउ यू आर ए धार्मिक, इफ यू आर डूइंग दिस एंड दिस यू आर ए धार्मिक पर्सन। लेकिन श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि बेटा ये जो तुम्हारा टैग है ना, ये झूठा है, उतार फेंको इसे। यदि तुम ये काम नहीं करते हो देन यू आर नॉट अ धार्मिक। अपने आप को कह लो धार्मिक, लेकिन हो नहीं। यहाँ पे श्री कृष्ण ने बहुत चीज़ों को मतलब कहते हैं हाईलाइट किया है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो लोग वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, पागल हैं वो लोग, नहीं जानते। यहाँ पे कौन से वेद वाक्यों की बात कर रहे हैं श्री कृष्ण? यानी उन्होंने वेदों को भी टारगेट कर दिया। उन्होंने बहुत चीज़ों को टारगेट किया इन 5 श्लोकों में, और जिसे सुनकर हमारी बुद्धि हिल जाएगी। चलिए समझते हैं। यहाँ सबसे पहले देखिए वही बात कि हम एक बार भूमिका बना लेते हैं। देखिए, अर्जुन ने कुछ सवाल पूछे थे, अर्जुन परेशान था, हैरान था, सवाल पूछे थे, श्री कृष्ण ने जवाब दिए थे। पहले जवाब दिए कि भाई तू जिस आत्मा की बात कर रहा है उसे कोई नहीं मार सकता है। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि चल एक बात मान लेते हैं कि तू आत्मा को नहीं मानता है। यदि तू मानता है कि आत्मा नहीं होती है तो भी तुझे दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर तो आएगा जाएगा, आया है तो मरेगा, तू नहीं मारेगा तो कोई और मार देगा, या अपने आप मर जाएंगे। ये बातें श्री कृष्ण ने की, यानी सांख्य योग की बात की श्री कृष्ण ने। अब श्री कृष्ण शुरुआत करने वाले हैं कर्म योग की। कर्म योग क्या होता है यही श्री कृष्ण बताने वाले हैं कि अर्जुन मैंने तुझे अभी तक जो बताया ना वो थी ज्ञान की बातें, लेकिन अब मैं जो बताने वाला हूं वो बहुत अलग बात है, कर्म की बात है। श्री कृष्ण देखिएगा उसकी भूमिका कैसे बना रहे हैं। यानी हम जो बातें करने वाले हैं वो एक तरीके से भूमिका है शुरुआत में, कर्म योग की भूमिका। लेकिन उसमें भी श्री कृष्ण बोल देंगे कि कर्म योग वो नहीं है जो तुम लोग मानते हो। अब श्री कृष्ण बताएंगे कि क्या मानते हैं हम लोग। सबसे पहले भूमिका बांधेंगे, उसमें श्री कृष्ण बार अलग अलग बातें बताएंगे कि कर्म योग बेटा ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ही चीज़ है, और उसकी विशेषताएं क्या हैं वो भी कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इस कर्म योग में आरंभ अर्थात बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का तो थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। इसका श्लोक है नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यहाँ श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण कह रहे हैं देखिए
आप संसार में कोई भी यदि काम करते हैं, कुछ भी काम कीजिए, जैसे मान लीजिए यदि आप खेती करते हैं, इफ यू आर ए फार्मर, तो यदि आप सबसे पहले बीज आपने डाला नहीं या जमीन आपने तैयार की नहीं और उससे पहले ही आप फसल काटने के लिए चल पड़े, तो क्या फसल आपके हाथ आएगी? नहीं आएगी। या कहीं आपको पूड़ियां बनानी है, तेल आपने गर्म किया नहीं और आप उससे पहले कढ़ाई में यदि पूड़ी डाल दें तो क्या पूड़ी बन जाएगी? नहीं बनेगी। यदि मैं वीडियो बनाना चाहता हूं, मैंने कैमरा लगाया नहीं और मैं यहाँ पे बकबक कर रहा हूं, बातें तो हो जाएंगी, लेकिन क्या वीडियो रिकॉर्ड होगी? नहीं होगी। अब इन सब बातों में कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि यदि कोई आपको काम करना है तो उसमें आपको जितनी भी चीजें हैं वो सक्रम करनी पड़ेगी, यानी पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। संसार के जितने भी काम हैं उनका एक 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 करके एक स्टेप्स होते हैं। बिना स्टेप्स के वो काम नहीं होते हैं। बिना बीज बोए आप फसल नहीं काट सकते हैं। बिना पेड़ लगाए आप फल नहीं खा सकते हैं। आपने कभी पेड़ लगाया नहीं और आप कहते हैं कि चलो आज आम खाने चलेंगे बाग में, किसके आम कहां खा लोगे? यानी जब भी सांसारिक कोई काम होता है उसमें क्रम का यदि नाश हो जाए तो आपको फल नहीं मिलेगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जो कर्म योग की बात करने वाला हूं ना, जिस चीज की मैं बात करने वाला हूं, उसमें क्रम का नाश हो जाए चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब तुम अपनी तरफ से क्रम का नाश कर दो, क्रम का नाश होगा नहीं। कितना भी कोशिश कर लो क्रम के नाश करने की, यदि तुम कर्म योग कर रहे हो तो कितने भी क्रम का नाश कर लो, होगा ही नहीं वो नाश। यहां पे दो शब्द यूज कर रहा हूं मैं, क्रम और कर्म, दोनों में फर्क है। क्रम होता है स्टेप्स, क्रम मतलब पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, उसे कहते हैं क्रम। और कर्म होता है वर्ग या किए जाने वाला काम। ये कर्म जो होता है दो प्रकार का होता है, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम कर्म होता है जिसमें कोई स्वार्थ हो, और निष्काम कर्म क्या है नहीं बताऊंगा, श्री कृष्ण खुद बताएंगे, तब अच्छा रहेगा। मतलब कहने का मतलब जब श्री कृष्ण की बातें सुनेंगे तब पता चलेगा। तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जब तुम लोग सांसारिक कोई भी काम करते हो, सांसारिक कोई भी कर्म करते हो, तो उसमें क्रम का नाश हो गया तो आपको फल नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। यदि तुमने ये काम किया फिर ये नहीं किया तो फल नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा। यदि आपने किसी भी चीज में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपने यदि वहां पे 10 साल दे दिए, 11वें साल यदि आपको सफलता मिलनी थी, 11वां साल नहीं दिया तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। क्रम का नाश हो गया ना। लेकिन श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो निष्काम कर्म योग है ना, इसमें क्रम का नाश तुम कितना भी करने का ट्राई करो होगा ही नहीं। यदि तुम निष्काम कर्म कर रहे हो, आपको जो फल मिलना था वो तो मिलेगा। कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि इसमें फल रूप दोष भी नहीं मिलता है। यदि मान लो आपने कर्म बदल दिया, हेरा फेरा हो गई क्रम की। जैसे आप बीज लगाते हो, बीज लगाने के बाद में आपने पानी नहीं दिया, है ना, डायरेक्ट ही आपने जाल बिछा दिया, मतलब पशुओं से रक्षा करने लग गए। मतलब पशुओं से रक्षा तो बाद होगी ना, पहले उनको न्यूट्रिशन तो दो। यहां पे क्रम का नाश हो गया, इसके फल रूप दोष क्या मिला? सारी फसल जल गई। लेकिन जब आप निष्काम कर्म योग कर रहे होते हैं, कितने भी क्रम का नाश कीजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। कि श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि तुम्हें दोष नहीं मिलेगा, वो तो अलग बात है, लेकिन तुम थोड़ा सा भी कर्मयोग करते हो, थोड़ा सा भी कर्मयोग, निष्काम कर्मयोगी बन जाते हो, तो तुम्हें जन्म मृत्यु का जो भय हमें लगा रहता है, सबसे बड़ा इंसान का जो भय है ना, वो मृत्यु का भय है, सबसे बड़ा भय। हम डरते हैं किसी चीज से, किसी लिए कि यदि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो मैं मर ना जाऊं। हम कुछ भी कहें, हमारे जो बेस में जो भी भय बैठा है, जो लालच बैठा है, वो मृत्यु का ही है। लालच इसलिए कि हो सकता है मेरी 10 साल और उम्र बढ़ जाए तो मैं ये कर लूं तो ये हो जाएगा। भय इसलिए कि कहीं मैं मर ना जाऊं, इसलिए मैं ये काम नहीं करूंगा।
हमें कई बार डर लगता है ना, कोई यदि रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हम जानबूझ के नहीं रुकते। क्यों? क्योंकि हमें पता है पुलिस वाले पूछेंगे, ताछेंगे, इसीलिए हम चले जाते हैं। ये क्या भय है? यही भय है कि कहीं मैं न फंस जाऊं इसमें। मैं फंस जाऊंगा, हो सकता है मैं जेल में चला जाऊं। मरने का जो डर है ना, वो बेस में बैठा है आपके। और ये आज का नहीं है, ये सदा से चला आ रहा है। जिस समय स्टोन एज था, उस समय भी सबसे बड़ा डर आपका मरने का था। और आप में दो चीजें हैं, डिजायर एंड फियर। फियर ऑफ व्हाट? फियर ऑफ डेथ। डिजायर ऑफ व्हाट? डिजायर ऑफ नॉट गेटिंग डेथ अर्ली। ये जो दो डर है ना, यदि आप थोड़ा सा भी निष्काम कर्म कर लेते हैं तो आपको ये दोनों डर नहीं होंगे। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। क्या है वो कर्म? अभी बताएंगे नहीं, खैर श्री कृष्ण अभी तो भूमिका बनाएंगे इसकी। क्या है वो चीज? श्री कृष्ण ने कितना बड़ा क्लेम कर दिया है। यानी दुनिया के सारे कर्म एक तरफ और ये कर्म एक तरफ, अलग बातें। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चित ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण? श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है। यानी आपको जो लक्ष्य है ना, उसकी तरफ आपका निश्चय दृढ़ होता है। लेकिन बाकी जितने भी आप काम करते हो ना, आपकी बुद्धियां भटकती रहती हैं। आपको खुद को नहीं पता क्या चाहिए आपको। हम कहते हैं कि मुझे आईएएस बनना है ना? अब आपसे कोई पूछ ले मुझे क्यों बनना है, आप 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, क्यों बनना है? आप कहेंगे भाई मुझे जो है पैसे की कमी है, तो पैसे की कमी तो दूसरी चीज उसमें पूरी की जा सकती है। आईएएस ही क्यों बनना है? और अगर पैसे ही की कमी पूरी करनी होती है आपको, तो 5 साल में आप कोई दूसरा काम शुरू कर चुके होते। नहीं, अकेले पैसे की कमी नहीं है। यानी आप खुद कंफ्यूज्ड हैं कि करें क्या। निश्चय आपको पूरा नहीं है। या आप जब आप कर रहे हैं, यदि आपको उसमें पूरा निश्चय ही नहीं है कि मैं कर किस लिए रहा हूं, क्योंकि जब आप उसको ढूंढते जाएंगे, अंत में एक चीज आएगी कि हाँ, इससे मुझे आनंद मिलेगा। तो आनंद तो अभी भी मिल सकता है, 2 मिनट बैठो ध्यान में, मिल जाएगा आनंद। आपको तो सारी जर्नी को उसने ढा दिया ये बात बोलकर, तो फिर घबराहट होती है। इसीलिए हम उत्तर ढूंढने में भी घबराते हैं। इसीलिए निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है वहां पे। लेकिन ये जो निष्काम कर्म योग है ना, यहाँ पे निश्चयात्मिका बुद्धि होती है। निश्चय होता है कि मुझे क्या करना है, और उसके लिए जो करना पड़ेगा मैं सब करूंगा। उसके लिए यदि जान भी देनी पड़ेगी तो मैं दूंगा। इतना बड़ा इसमें लक्ष्य होता है। ये होता है निष्काम कर्म योग। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अब यहां पे जो बातें होने वाली हैं, मैं कहता हूं कि अपने कलेजे को थाम के बैठिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसी बातें सुनने के आदी हैं नहीं। हमने बड़ी मीठी मीठी बातें सुनी है धर्म के बारे में। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल को देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्यों में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। बड़ा हैवी है भाई, बड़ा हैवी है। श्री कृष्ण ने ये जो श्लोक हैं, ये 3 श्लोक हैं, 42, 43 और 44। ये जो 3 श्लोक हैं, बड़ा भयंकर हिट किया है श्री कृष्ण। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जो लोग ये मानते हैं कि मैं ये कर लूंगा तो ये हो जाएगा, यानी वेदों के अकॉर्डिंग यज्ञ करो, यज्ञ करने से क्या होगा, यज्ञ करोगे तो आपको फल संतान की प्राप्ति होगी।
ये यज्ञ करोगे तो आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, ये यज्ञ करोगे तो आपको लक्ष्मी मिलेगी, ये यज्ञ करोगे तो आपको ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। जो लोग धर्म को इस काम के लिए यूज करते हैं वो कभी भी निश्चयात्मिक बुद्धि वाले नहीं हो सकते, और वो कभी भी निष्काम कर्म को नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म को इसके लिए यूज कर लिया। देखा है इसमें, मैं नहीं बोल रहा हूं, श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो लोग कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जो कहते हैं कि ये कर्म करूंगा तो इसका फल मिलेगा, ऐसे वेद वाक्यों को जो बार बार हाईलाइट करते हैं, जो इनमें ही प्रीति रखते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हैं, बाकी चीजें जो हैं, जो वैराग्य वाली हैं, जो अनासक्ति वाली हैं, जो भी ममता रहित वाली चीजें हैं, जो आपको उच्चतम लक्ष्य की ओर ले जाती हैं, जो उनकी बातें नहीं करते हैं, वो कभी भी निश्चयात्मिक बुद्धि वाले नहीं हो सकते हैं, वो कभी भी निष्काम कर्मयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी प्रीति ही सिर्फ उसी बात में है जिनमें उनका स्वार्थ पूरित हो जाता है, जिनमें उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है। वही बात है कि यदि आपने भिखारी के हाथ में सोने का कटोरा दे दिया तो उससे भी भीख ही मांगेगा। ऐसा ही हम लोग करते हैं। श्री कृष्ण ने डायरेक्ट थप्पड़ मारा है कि यार तुम लोगों के हाथ में वेद दे दिए, तुम लोगों के हाथ में इतनी उच्चतम चीजें दे दी, और तुम उनमें से क्या चुन रहे हो? यही कि ये यज्ञ करोगे तो तुम्हें ये फल प्राप्त होगा। क्या बकवास बातें हैं ये, क्या कर क्या रहे हो तुम लोग? उसके बाद श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकी जन। अविवेकी हैं वो लोग जो कहते हैं कि स्वर्ग मिल जाएगा, ये करोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, ये करोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, ये करोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। यानी जो निष्कामता से ये काम नहीं कर रहे हैं, वो भिखारी को भीख इसलिए नहीं दे रहे हैं कि इसका घर चल जाए या इसका पेट भर जाए, नहीं, इसलिए दे रहे हैं कि यदि मैं इसे दे दूंगा तो मुझे स्वर्ग मिल जाएगा। अविवेकी हैं, पागल हैं वो, विवेक नहीं है उनमें। तुम यदि किसी का कोई भला कर रहे हो तो तुम भला इसलिए नहीं कर रहे हो कि उसका भला हो जाए, इसलिए कर रहे हो कि तुम्हें इससे अच्छा लगेगा और तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। तुम्हारे मन में यह धारणा है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम अविवेकी हो। तुम कहते हो कि मैंने इसका भला कर दिया। कहा किसने कर दिया भला? कौन होते हो तुम भला करने वाले? तुमने किसके लिए भला किया? इसके लिए नहीं, तुमने उस स्वर्ग के लिए भला किया जो कहानियां तुमने गढ़ रखी है। वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं। कौन सी शोभा युक्त वाणी, कौन सी पुष्पित वाणी? जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए नाना बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। कौन सी वाणी? श्री कृष्ण बोल रहे हैं कौन सी वाणी, किस वाणी की बात कर रहे हैं? जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली, जन्म रूप कर्म फल देने वाली, यानी वो हम मीठी मीठी बातें करते हैं ना कि तुमने पिछले जन्म में कोई बहुत बुरा कर्म किया था, इसके कारण तुम्हारा अब पैर टूटा हुआ है और तुम पैर टूटा हुआ पैदा हुए। मीठी मीठी बातें। तुमने पिछले जन्म में बहुत अच्छा काम किया था, इसीलिए इतने अच्छे संतान तुम्हें मिली है। तुमने पिछले जन्म में बहुत अच्छे काम किए थे, इसलिए बहुत अच्छे माता पिता मिले, बहुत अमीर घर में तुम पैदा हुए हो। जो इस पुष्पित वाणी को कहते हैं। कौन सी पुष्पित वाणी को? कि जो कि जन्म रूप कर्म फल, जन्म रूप कर्म फल, कि तुमने जहां जन्म लिया है वो किसी कर्म फल के रूप में तुम मिला है। कौन सा कर्म फल? जो तुमने पिछले जन्म में किया था। एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत प्रकार की क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। कौन सी वाणी? जो आमतौर पर लोग कहते हैं कि ये कर्म करोगे तो तुम्हें इसका ये फल प्राप्त हो जाएगा, ये करोगे तो तुम्हें ये फल प्राप्त हो जाएगा, ये कर्म करोगे तो ये फल प्राप्त हो जाएगा। ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं ना कि एक तुम नारियल लो, नारियल को ऊपर से काटो, उसमें तिल, जौ, गुड़, घी, शक्कर ये डालो, उसको ऊपर वापस ढक दो, अग्नि में डालो, जब वो काला हो जाए तो उसकी जो राख बने उसका रोज तिलक किया करो, उसे रोज एक एक चोटी खाया करो। इससे क्या होगा सर जी? इससे आपके घर में ऐश्वर्य बरसेगा, आपके घर में लक्ष्मी आएगी। जो ऐसी पुष्पित वाणी कहते हैं, जो कहते हैं कि ऐश्वर्य के लिए, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाएं होती हैं और उन्हें तुम्हें करना चाहिए।
देखिए सर, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, श्री कृष्ण बोल रहे हैं ये बात। यदि आपको लगता है कि मैं बोल रहा हूँ तो ये किताब खरीदिए या फिर आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, इसे पढ़िए, पता चलेगा कि क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण। कि जो भी व्यक्ति कहते हैं कि ये कर लोगे, इतने नाना प्रकार के काम करोगे, ये करोगे, ये करोगे, ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है, तुम ये जितनी भी बातें करते हो ना, ऐसे जो लोग हैं जो सदा इसी में पड़े रहते हैं, ये करना गलत नहीं है, लेकिन तुम हर काम इसी के लिए कर रहे हो। कोई ऐसा काम तुम्हारे जीवन में नहीं है जो तुम निष्कामता से करते हो। कोई ऐसा काम नहीं है जो सिर्फ इसलिए करते हो कि सिर्फ करना है, ये कर्तव्य है। कोई ऐसा काम नहीं है जो तुम अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे के लिए करते हो। अब कहते हैं कि हम बहुत काम करते हैं यार दूसरों के लिए, हमने किसी की मदद कर दी तो ये हमने अपने लिए थोड़ी किया, हमने उसके लिए किया। झूठ मत बोलो, तुम्हारा कोई ना कोई स्वार्थ उससे जुड़ा हुआ है। यदि आज मैंने किसी की मदद की है तो मैंने इसीलिए मदद की है कि आगे वो मुझे किसी काम में काम आएगा। ये निष्कामता नहीं है, ये सकामता है, और उसके ऊपर से पाखंड हो रहा है। यदि तुम ये नहीं देख पा रहे हो कि मैंने इसकी हेल्प किस लिए की है, तो तुमसे बड़ा पाखंडी कोई नहीं है। सबसे पहले ये जानो कि मैंने जो हेल्प की है उसके पीछे रीजन क्या था। इफ देयर वॉज अ रीजन दैट ही विल गिव मी हेल्प इन माई फ्यूचर, देन दिस इज नॉट निष्काम कर्म, दिस इज सकाम कर्म विद एक्स्ट्रा पाखंड। इसीलिए निष्काम कर्म तो बहुत आगे की बात है। सकाम कर्म में भी दो तरीके के लोग होते हैं। नंबर एक, वो जो समझते हैं कि सकाम कर्म है और ये मैं जो कर रहा हूं किस लिए कर रहा हूं, वो सरल लोग होते हैं। कम से कम उन्हें पता है कि वो जो कर रहे हैं उसमें मेरा स्वार्थ है, उन्हें निष्कामता की ओर ले जाया जा सकता है। लेकिन दूसरे लोग और होते हैं। दूसरे कौन से होते हैं? जो कर रहे हैं अपने लिए, लेकिन लगता ही है कि मैं दूसरे की हेल्प कर रहा हूं, और वो इस घमंड में चौड़े हुए फिरते हैं कि ये तो मैंने उसके लिए कर दिया, उसके लिए कर दिया, उसके लिए। क्या खाक उसके लिए कर दिया तूने? इफ यू आर नॉट एबल टू सी द डिफरेंस, इफ यू आर नॉट एबल टू सी द थिंग दैट व्हाई आर यू डूइंग दैट थिंग, व्हाई आर यू हेल्पिंग हिम, इफ यू आर नॉट एबल टू सी दिस थिंग, तो आपसे बड़ा पाखंडी कौन है? आप ये समझ ही नहीं पा रहे हो कि मैं जो कर रहा हूं किसके लिए कर रहा हूं। मैं अपने मैं को पूरित करने के लिए कर रहा हूं। यदि मैं आज अपने दादाजी के पैर दबाता हूं, किस लिए? क्या मुझे उनकी फिक्र है? नहीं, इसलिए कि क्या फ्यूचर में मुझे कोई प्रॉपर्टी मिल जाएगी, या फिर ये कहीं किन्हीं चार लोगों के बीच में मेरी बुराई ना करें बस। ऑल स्वार्थ का गेम, निष्कामता का कहां गेम है इसमें? तो सबसे पहले निष्काम कर्म मत करो, चाहे सकाम कर्म करो, लेकिन कम से कम अपने साथ बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। उसके बाद श्री कृष्ण कह रहे हैं, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है। कौन सी वाणी? जो मैंने अभी भी आपको बताई कि ऐसे करोगे ऐसा हो जाएगा, ऐसे करोगे ऐसा हो जाएगा, तुम्हारी ये जो संतान हुई है ना, ये पिछले जन्मों के कर्मों से हुई है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। ये जो मीठी मीठी बातें तुम लोग करते हो, जिसका चित्त इसी वाणी से हर लिया गया है, सिर्फ यही वाणी उन्हें आगे पीछे दिखती है। उन्हें निष्कामता को तो छोड़ो, उन्हें सिर्फ यही वाणी दिखती है। जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, क्या बात है, मारा ना थप्पड़ खींच के, कि जो सिर्फ भोग और ऐश्वर्य में ही आ सकते हैं। हम कुछ भी करते हैं किस लिए करते हैं? भोग और ऐश्वर्य के लिए करते हैं। ये करेंगे तो ये मिल जाएगा, ये करेंगे तो ये मिल जाएगा, ये करेंगे तो ये मिल जाएगा। इसकी हेल्प कर दूंगा तो ये मुझे कुछ बदले में दे देगा, उसे मैं भोगूंगा और उससे ऐश्वर्य मिलेगा, यश होगा, कीर्ति होगी। एक्चुअली जो लोग भोग और ऐश्वर्य में तन्मय होते हैं, उन्हीं का चित्त उस वाणी से हरा जाता है। मतलब कि जिनको भोग और ऐश्वर्य ही प्रिय होते हैं, उन्हें उसके अलावा कुछ नहीं दिखता, उन्हें वही वो लोग होते हैं जिन्हें सबसे ज्यादा वही वाणी प्रिय लगती है। उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। परमात्मा में का अर्थ है यहाँ पे वही निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग क्या है वो अगली वीडियो में श्री कृष्ण समझाएंगे, लेकिन इस वीडियो में तो श्री कृष्ण ने खूब थप्पड़ मारे, खूब पेला है हमें कि तुम लोग जो कहते हो ना कि मैंने उसके लिए कर दिया, उसके लिए कर दिया, चुप, बिल्कुल चुप। बी ऑनेस्ट, किसके लिए कर दिया? ले ये देख लो, सी द डिफरेंस, सी द रियलिटी, सी द थिंग दैट व्हाई आर यू डूइंग ऑल दोस थिंग्स। आर यू फिलैंथ्रोपिस्ट? क्या समाज सेवक हो तुम लोग? नहीं, समाज सेवक भी मैं कहता हूं जितना बेड़ा गर्ग आज के समय पे समाज सेवकों ने किया ना समाज का, उतना किसी ने नहीं किया है।
एक बूढ़ी महिला बेचारी चल रही है, उसे रोड क्रॉस करनी नहीं है। गुरुजी ने समझा दिया कि बूढ़े लोगों को रोड क्रॉस कराना चाहिए। 2 लोग उठे और उन्होंने कंधे पे डाल के और रोड क्रॉस करवा दी। और फिर कहा, बढ़िया ना दादी? अरे बेटा, मैं तो यार उधर जा रही थी, मुझे तो करनी नहीं थी रोड क्रॉस। ऐसे हैं समाज सेवक। हमें जाना किधर और है और वो कहेंगे, नहीं भाइयों तुम इधर जाना, उधर जाना, इधर जाना, इधर जाना, और हमें डायरेक्शन भटका के और फिर दूसरी तरफ ले जाते हैं। ऐसे हैं समाज सेवक। क्या वो सचमुच समाज सेवक है? नहीं, उनका कोई स्वार्थ है उसमें। तो इसीलिए जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ सकाम कर्म ही जिसका आगे पीछे सब कुछ है, उसकी बुद्धि परमात्मा में लग ही नहीं सकती है। और यदि वो परमात्मा में लगा भी रहा है तो अपनी एक इमेज बना के बैठा है कि भगवान तो वैसे होते हैं, और वो उसी इमेज को पूज रहा है। यू आर नॉट वर्शिपिंग द गॉड, यू आर वर्शिपिंग द थॉट दैट इज विद इन यू ऑफ गॉड। इसीलिए सकाम कर्म के साथ साथ निष्काम कर्म भी होना चाहिए। और क्या होता है निष्काम कर्म, वो श्री कृष्ण अगली वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आपने बड़े धैर्य से, बड़े आनंद से मुझे सुना, मुझे इसके लिए बहुत बहुत कृतज्ञता है आपके प्रति। अंत में आपके भीतर बैठे उस ईश्वर को सादर प्रणाम, नमस्कार।